Namaste everyone. My name is Sneha Nain and I am yoga trainer at FitZone. और आज का हमारा टॉपिक है फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं कुछ स्ट्रेचेस और कुछ आसन के बारे में आपको बताऊंगी। लाइक देर आर मैनी पीपल आउट देयर जिनको लगता है कि दे आर मेंट फॉर योगा, लाइक योगा इज़ टू हार्ड फॉर देम। तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है कि योगा वो नहीं कर पाएंगे। लाइक कोई आसन होता है तो उनको करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो अभी कुछ स्ट्रेचेस हैं जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, सो दैट सभी लोग उसको शुरू कर पाएँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि योगा के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो स्ट्रेचेस हैं वो आप कंसिस्टेंट होके करें। तो लाइक अगर आपकी बॉडी काफ़ी स्टिफ है तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते रहेंगे एंड यू विल मेक इट कि आप जो आसन है जो आप नहीं लगा पा रहे हैं आप फाइनली उसको लगा पाएंगे। तो स्ट्रेचेस जो हैं हमको रेगुलर बेसिस पे करनी है और हमको फोकस करना है अपने हिप पर, शोल्डर और स्पाइन पर, अपने हैमस्ट्रिंग पर और अपनी नेक पर। तो इन 4 चीज़ों की अगर हम स्ट्रेचेस अपने रेगुलर बेसिस पे अगर हम करेंगे तो हम जल्दी जो आसन हम नहीं लगा सकते हैं वो हम लगा पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम हिप से शुरू करते हैं। तो आई परफॉर्म वन स्ट्रेच। तो उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट हम करेंगे बटरफ्लाई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट जॉइन योर फीट एंड इफ़ यू कैन आप अगर अपनी हील को जितना अपने इनर थाइस तक ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएं। और जो लोग जिनके पैर बिल्कुल भी पीछे तक नहीं जा पाते हैं तो आप थोड़ा सा अगर आपके पैर इतने आगे जाते हैं, जैसे कि आप दूसरे डायरेक्शन से देख सकते हैं, लाइक मेरी जो हील है वो मेरे इनर थाई पे है, ठीक है। जो लोग नहीं ले जा सकते, जिनके पैर इतने आगे तक जाते हैं, तो उसको सपोर्ट के लिए हम कुशन को यूज़ कर सकते हैं। अपने स्पाइन को सपोर्ट देने के लिए एक कुशन, आपकी जो सिट बोन है आप इसके नीचे यहाँ पे कुशन लगा सकते हैं एंड इट हेल्प यू, आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखने में, टॉल रखने में वो हेल्प करेगा। एक कुशन आपकी जो इधर थाई है इसके नीचे आप रख लीजिएगा, तो आपको टोटल 3 कुशन्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, योर थंब एंड योर मिडिल फिंगर, आपका जो बिग टो है उसको हमें ग्रैब करना है और आपके जो आर्म है, जो आपके एल्बोज हैं वो आपके एंकल पे पूरा टच होना चाहिए एंड मेक योर स्पाइन टॉल, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। नेक को हम रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते रहेंगे एंड जस्ट बाउंस योर नीज ऑन द ग्राउंड। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Make sure you are breathing properly because it's all about the breath work. Inhale and exhale. जो लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, आप चाहे तो मोडिफिकेशन के लिए आपके जो पाम्स हैं वो आप अपने बैक के पीछे रख सकते हैं एंड तब आप अपने नीज को बाउंस कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल। सो जब भी आपको टाइम मिले आप खाली टाइम में इस स्ट्रेच को कर सकते हैं। तो इसको करने की वजह से आप जो योगा में जो पिजन पोज होता है, जो पोज हम पहले डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे एंड देन लेग अप एंड देन फॉर द नी, जो पिजन पोज जो होता है, बटरफ्लाई को करने से इसको करने में हमें बहुत ईज होती है।
एंड देन अब कुछ स्ट्रेचेस। ओके, सेकंड जो हमारा है, हमें फोकस करना है, ये पहला हमने अपने फोकस किया था अपने हिप पर, उसको ओपन करने के लिए ना, तो हमें करना है बटरफ्लाई। ये स्ट्रेच हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। मेक श्योर कि आप ये स्ट्रेचेस जो है डेली करें। टाइम निकाल लीजिएगा अपने 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स में नहीं है तो 5 मिनट्स आप दे सकते हैं। सेकेंड जो हम फोकस करेंगे, वो फोकस करेंगे अपने शोल्डर्स पे और स्पाइन पे। तो उसके लिए हमें शोल्डर रोटेशन हम करेंगे, सेकंड सुखासना और वज्रासना, या फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। किसी भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उस पोजीशन में आप बैठ जाइए, फिर खड़े होके मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, tall neck, stretch your neck and roll your shoulders to the front and then up and then to the back and down. So shoulder rotation, inhale and exhale. Feel your shoulders moving and the shoulder blades. And then anti-clockwise, आप जितने टाइम पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अच्छे से ब्रीथ कर रहे हो। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale, and then roll your shoulders back and push your shoulders down. Lengthen your spine. Sit on your sit bones, check, and stretch your neck. Okay. नेक्स्ट हम फोकस करेंगे अपने स्पाइन पे। इसके लिए हम ले डाउन ऑन योर स्टमक, एल्बोज डाउन, एल्बोज को रेस्ट दे देंगे एंड देन लुक टू द फ्रंट, कर्ल योर टोज। आपके टोज जो है उसको कर्ल करके रखना है फ्लोर पे एंड लुक टू द फ्रंट। इनहेल एंड एक्सहेल। आपके जो शोल्डर्स हैं, चेस्ट को हम आउट करेंगे एंड शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे। लुक टू द फ्रंट, इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale. इसको आप कितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, लाइक फॉर अबाउट 1 मिनट 2 3, आप जितने भी इसको मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपको ना स्लाउच नहीं करना, लाइक अपने शोल्डर्स को ऐसे नहीं करना है, नेक को नीचे को तरफ नहीं ले जाना है, आपको स्ट्रेट रखना है आपकी जो आर्म है। Release and then relax. Come up. नेक्स्ट हम फोकस करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग पर। ओपन योर लेग्स टू द फ्रंट, tall spine, make your spine straight. Inhale, raise your both arms up and exhale, come down, grab your big toe with the help of your index finger and thumb and look to the front. अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी दुपट्टा या फिर कोई भी बेल्ट ये यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप स्लाउच नहीं कर रहे हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रेच है ताड़ासना हम करेंगे। ओके, अपने टोज को मिलाएंगे एंड हील्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। नी कैप को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे, टेल बोन को टक करेंगे। Roll your shoulders back and push your shoulders down, chest to the front. Relax your neck. Look to the front, interlock your fingers and stand on your toes. Look to the front. Stretch your body towards the ceiling. Inhale and exhale. Try to make a balance on your legs. Exhale. Come down. And release. Next stretch, अपने palms को सामने की तरफ ओपन करेंगे। एकदम फ्रीली होके आपको खड़ा होना है, बट मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी लूज नहीं की भी आप अपनी बॉडी। एंड यू कैन क्लोज योर आईज एंड इफ यू फील डिफिकल्टी इन खड़ा होने में आंखें बंद करके, देन यू कैन जस्ट ओपन योर आईज एंड इनहेल। 6 तक हम काउंट करेंगे, इनहेल करेंगे एंड देन 6 तक हम काउंट करके एक्सहेल करेंगे। तो मेक श्योर आपका जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो वो सेम काउंट में हो रहा हो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलीज। नेक्स्ट स्ट्रेच हम नेक के लिए करेंगे, सिट इन सुखासना। रोल योर शोल्डर्स बैक एंड पुश योर शोल्डर्स डाउन। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल। नेक को बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है। नाउ एक्सहेल एंड टच योर चिन ऑन योर कॉलरबोन। Inhale, come up. Exhale. Feel the stretch in your neck and your shoulders. Inhale and exhale. Now from here, move your neck in circular motion, clockwise. We inhale when we go up and we exhale when we go down. Make sure जब आप neck exercises कर रहे हो तो आपकी eyes close होनी चाहिए, तो आप better concentrate कर पाते हैं। Feel the movement in your neck, feel the stretch in your shoulders and relaxation. Now anti-clockwise. And release. Inhale and exhale. Roll your shoulders back and push your shoulders down and release. Open your eyes. Okay, so these were some stretches जिनमें हमने अपने कुछ body parts पे हमने focus किया। और अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे अगर करते हैं तो आपको आसन, योगा आसन में काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, सो हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से आपको योगा करने में डिफ़िकल्टी भी होती है और योगा करने में ईज़ भी होती है, बेनिफिट भी मिलेगा। तो लाइक कट द कैफीन। ओके, तो लाइक अगर हम कैफ़ीन या फिर अल्कोहल इसका कंजप्शन अगर हम
ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइक वी ऑल नो ये चीज़ें हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो उसकी वजह से हमको डिफ़िकल्टी होती है, लाइक हमको ना मूव करने में। सो इट्स बेटर कि अगर आपको कुछ ज़्यादा आपको अगर पसंद है ये चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को ज़्यादा पानी पिए एंड हाइड्रेट करके रखें उसको। लाइक अगर आपने कैफीन का अगर इनटेक अगर आपने किया है तो आप ज़्यादा पानी पीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ लोग होते हैं कि जिनको पानी पीना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसमें आप लेमन के स्लाइसेस या फिर क्यूकम्बर के स्लाइसेस हो गए, आप उसमें डाल लीजिएगा फ्लेवर के लिए, और ख़ुद को हाइड्रेटेड रखिए। उसको पीना है आपको। सेकंड पॉइंट है कि अपने ब्रेथ पे काम कीजिए। योगा इज़ ऑल अबाउट ब्रीदिंग। तो हम क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, एंड एक्सहेल करने पे जो भी पुरानी एयर है वो बाहर निकलती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसमें हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे कि हमें फ्रेश एयर हमको जब मिलेगी तो हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि हम क्या गलती करते हैं कि अ, हम जैसे कोई भी स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप लोगों ने फील किया होगा कि मेरा जैसे कि अगर राइट पैर अगर ज़्यादा खुला हुआ है, मतलब मैं कोई भी अगर आसन लगा रही हूँ या फिर कोई भी अगर मूवमेंट अगर मैं कर रही हूँ, मेरा राइट लेग से अच्छे से होता है और लेफ्ट लेग से नहीं होता अच्छे से। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी बॉडी पार्ट हमारा अच्छे से वर्क करता है, पूरा ध्यान हमारा वहीं पे शिफ्ट हो जाता है, वो डोमिनेंट हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बैलेंस करना है। तो अगर हम ज़्यादा काम अगर अपने राइट लेग पे करेंगे तो इट्स नॉट गुड। तो इट्स नेसेसरी कि अगर आप अपने राइट लेग पे अगर वर्क कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप अपने लेफ्ट वर्क पे जो आपका वीक पार्ट है आप उस पर भी काम करें, जिससे कि आपके दोनों बॉडी पार्ट में जो है वो बैलेंस हो। फोर्थ है फील द हीट। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बाहर का जो जैसे टेम्परेचर है, लाइक अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा सा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको उस बढ़े हुए टेम्परेचर में वर्कआउट करना है, ये स्ट्रेचेस परफॉर्म करनी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो आपकी जो मसल्स हैं वो खुलती हैं और आपको वर्कआउट करने में ज़्यादा ईज होती है। और अगर आप घर के अंदर हैं और अगर टेम्परेचर कम है तो आप हीटर चला के टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए, जिसकी वजह से आपकी जो मसल इंजरी, अगर आप ठंडी बॉडी में अगर आप कोई भी वर्कआउट अगर परफॉर्म करेंगे, कोई भी आसन परफॉर्म करेंगे, तो आपको इंजरी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए आप पहले वार्म अप कीजिए अच्छा सा, और अगर टेम्परेचर उसको बढ़ा देंगे तो आप जल्दी आपकी बॉडी जो है गर्म हो जाएगी और आपको बहुत आसानी होगी अपना योगा अपने आसन परफॉर्म करने में, और आपको कोई इंजरी भी नहीं होगी। लास्ट है कि कंसिस्टेंट रहिए। आप जो स्ट्रेचेस भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप एक ना एक दिन आप उस चीज़ को कर लेंगे। ओके, तो एनी क्वेश्चंस? चलिए एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने हिप के लिए बटरफ्लाई किया था, शोल्डर्स और स्पाइन के लिए हम शोल्डर मूवमेंट किया था, एंड लोअर बैक के लिए हमने अपने एल्बोज को ग्राउंड पे रेस्ट करके थोड़ा सा अपने लोअर बैक को स्ट्रेच दिया था। नेक के लिए हमने सिंपली नेक रोटेशन किया है, एंड चिन को एक्सहेल करते हुए अपने कॉलर बोन पे लगाना है।
ओके, तो वेट लॉस के लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव है, आप क्या कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग में शुरू कीजिएगा लेमन वाटर, गुनगुने पानी में नींबू मिला के उसको सुबह पीना है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीजिएगा, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको वेट लूज़ करने में। और हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी मील ले रहे हैं, हमने अगर ब्रेकफास्ट किया है या फिर लंच हमने किया है, डिनर किया है, तो उसके बाद में हमको वज्रासन में बैठना है। तो वज्रासन में बैठने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंड ऑन योर नीज एंड देन कर्ल योर टोज, तो आपकी जो हील है, एंड देन सिट ऑन योर हील्स, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट and palms resting on your knees, look to the front, तो ये जो आपका जो बेली एरिया है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा है, उसके लिए क्या करेंगे, ली डाउन ऑन योर बैक एंड फोल्ड योर नीज and hug your knees. इसको कुछ मिनट्स के लिए करके रखेंगे। Open your arms and legs. Turn to your left side and come up. हमारे जितने भी ट्विस्टेड पोज होते हैं आप बैठ के कर सकते हैं, सीटेड ट्विस्ट, palm to the front, exhale and twist to your left side, then inhale, come to the front and exhale, twist to your right side and inhale, come to the front। ये हम सीटेड ट्विस्ट करेंगे, आप जितने भी टाइम्स कर सकते हैं। सेम हम ये चीज़ खड़े होकर कर सकते हैं, जिसको हम कटी चक्रासन बोलते हैं। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, ओपन योर आर्म्स, इनहेल करते हुए हम एक्सहेल करेंगे एंड देन ट्विस्ट टू योर लेफ्ट साइड, योर राइट पाम ऑन योर लेफ्ट शोल्डर एंड राइट पाम ऑन योर वेस्ट, एंड अपने राइट हील की तरफ देखना है, and then inhale and exhale, twist to your right side, inhale and exhale, twist to your left side। इसको आप जितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं उतनी बार करेंगे। स्टमक एंड थाइज, ओके, तो थाइज के लिए हम लंजेस करेंगे, हमें लेग स्ट्रेच, उसके लिए हमें क्या करना है, टेक योर राइट फुट टू द फ्रंट एंड देन बेंड योर नी, बट मेक श्योर कि आपका जो नी है वो आपके फ्रंट टो से आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए, 90 डिग्री रहेगा। And heels up, back heel up, toes पे रहेंगे, interlock your fingers and place your palms on your front knee and then stretch, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, then front knee straight, heel down and come to the front। दूसरा हम साइड लंजेस करेंगे, इसके लिए टेक योर राइट लेग वाइड अपार्ट and then come up, inhale and exhale, sit on your left leg, inhale, come up and exhale, inhale, come up and exhale। अगर आप ये भी इस तरीके से भी अगर आप नहीं कर पा रहे, नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप अपने पाम्स की हेल्प ले सकते हैं, लाइक दिस,
बीच में गैप करेंगे एंड देन सिट ऑन योर राइट लेग, देन कम अप एंड देन सिट ऑन योर लेफ्ट लेग, देन कम अप, 1 2 3 4 एंड 5। आप जितना भी जा पा रहे हो उतना, एंड देन होल्ड, then hold and hold, release, any other question please? डाइट, ओके। तो डाइट के लिए आप जंक फूड से दूर रहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप जंक फूड अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल भी मत खाइएगा, लेकिन एक उसको ना आप उसकी जो क्वांटिटी है आप जितना भी खा रहे हैं उसको आप कम कर दीजिए। अपनी डाइट में आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितने भी ग्रीन कलर है, आपको सबको उसको शामिल करना है। सुबह में उठ के आपको पहले खूब सारा गर्म पानी पीना है एंड आफ्टर दैट आप 1 ग्लास गुनगुने पानी में नींबू मिला लीजिए और उसको पीजिएगा। फिर आप ब्रेकफास्ट में आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, या फिर 1 बनाना और उसके साथ में 4 बादाम। लंच में आप सिंपल अपना चावल, चपाती, रोटी, सब्जी, दाल, ये चीज़ें लीजिएगा। फ्रूट्स खाइएगा, दूध पीजिएगा रात में, एंड थोड़ा आपका जो ऑयल वगैरह है उसको कम कर दीजिए, जंक फूड को कम कर दीजिए एंड हाइड्रेटेड रहिए। पानी 8 गिलास पीना ही पीना है। कोई भी आप जो मील ले रहे हैं, आप लंच है या फिर आपका डिनर है या फिर आपका ब्रेकफास्ट है, उससे 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी यानी 1 घंटा बाद 1 गिलास पानी। मील के बाद आप चाहें तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं पानी के बजाय। और अगर आप पानी इतना ज़्यादा नहीं पी पाते हैं तो पानी को फ्लेवर्ड बनाने के लिए, जो जैसा मैंने अभी शुरू में बताया था, आप उसमें लेमन के स्लाइसेस और क्यूकम्बर के स्लाइसेस डाल सकते हैं। कोई भी या फिर वाटरी फ्रूट जो होता है कुछ भी पानी में आप मिला सकते हैं और फ्रेश जूस लीजिएगा। पैकेट वाली चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ठीक रहेगा। फ्रेश जूस लीजिएगा, स्मूदीज़ लीजिएगा, सूप पी सकते हैं आप रात में बना के, अगर आपको अच्छा लगता हो सूप तो आप सूप ले सकते हैं। ब्रोकली लीजिएगा, स्पिनच और बीटरूट, उन तीनों को उबाल लीजिएगा। अगर आपको ब्लेंड करना है तो आप ब्लेंड करके भी उसको पी सकते हैं, और ब्लेंड नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा आपको उसमें सॉल्ट मिलाना है और ब्लैक पेपर बहुत थोड़ा सा, वो आप रात में ले सकते हैं। ओके, साइड स्टमक एक्सरसाइज, इसके लिए आप साइड स्ट्रेच और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको, कटी चक्रासन, ट्विस्टिंग, जितने भी ट्विस्टेड पोज होते हैं आप वो सब कर सकते हैं। साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। इनहेल, रेज योर लेफ्ट आर्म अप एंड एक्सहेल, स्ट्रेच टू योर राइट साइड। इनहेल, कम अप एंड एक्सहेल, स्ट्रेच टू योर लेफ्ट साइड। मेक श्योर कि आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर हो। ये साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। और जब हमने नॉर्मल अभी हमने ताड़ासन किया था, ताड़ासन में जाएंगे एंड देन कम डाउन एंड देन साइड स्ट्रेच, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलीज।
इसके लिए आप जो भी बैक की एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जो भी बैक के आसन होते हैं जिस पे हमारा फोकस हमारी बैक पे होता है, आप वो कीजिएगा। भुजंगासन इज बेस्ट फॉर इट। आप किसी भी पोजीशन में भुजंगासन में जा सकते हैं। कमिंग माउंटेन एंड इनहेल एंड स्लाइटली मूव फॉरवर्ड एंड अप, लुक टू द फ्रंट, इनहेल एंड एक्सहेल, लुक टू द फ्रंट। अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, चेस्ट आउट, लुक टू द फ्रंट, come in chai pose, exhale, आप चक्रासन लगा सकते हैं, चक्रासन और धनुरासन। Any other question? Okay, no more question. Just contact Fitzo, drop a message there for classes. आप फिट्जो के पेज पर जाइए, वहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन आएगा एंड यू कैन आस्क। Okay, no more questions. Thank you so much for joining. Have a good day, everyone. Bye.